भी पंजाब गया हूँ, मेरा 10 लाख प्लस एक्सपेंस आया। पंजाब में हमें 2-3 दफा ऐसा हुआ बदकिस्मती से कि हमें जब बुलाया गया है तो दिखाया कुछ, गया हुआ कुछ। लेकिन वजह यह है कि हमारे स्पॉन्सर हजरात प्लेयरों के कहने पे आके अपने आप को उस उरूज पर ले अपने आप को समझ लेते हैं जैसे 2 दिन के सोशल मीडिया उनसे हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता। टीम बनाकर कराची लेकर आया करे ना इवेंट्स के लिए, तो 3 लाख और 1 लाख 5 लाख वाली सैफुल्लाह सैयाब का मेरे हिसाब से, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में कोई जोड़ नहीं, लेकिन अगर साकिब स्पोर्ट में भी बात करूं तो साकिब स्पोर्ट में भी उसका कोई जोड़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, देखने वाले तमाम अहबाब को एक बार फिर वेलकम कहते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने एक ऐसा चेहरा जिसने कराची टेप बॉल क्रिकेट का एक नई शक्ल दी, नया रंग दिया, नए चेहरे सामने आया किए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तमाम तर यंग टैलेंट, यंग प्लेयर्स के फेवरेट स्पॉन्सर साकिब भाई। साकिब भाई क्या हाल है? शुक्रिया जी, मैं ठीक हूँ। सलमान खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और साकिब भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े अरसे से मेरी एक ख्वाहिश थी कि इनका इंटरव्यू किया जाए। मौके की निस्बत से कई बार हमारी मुलाकात हुई, लेकिन इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिल सका। आज हम इनके पास मौजूद हैं और इनका सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने हमें वक्त दिया और हाजिरी पेश की, अपनी अपनी खिदमत हमें दी। और कराची टेप बॉल के प्लेटफॉर्म से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि कराची टेप बॉल क्रिकेट को एक नया रुख, नया रंग और एक स्पॉन्सर का नया किरदार रहा गया। थैंक यू वेरी मच साकिब भाई। सबसे पहले आपका शुक्रिया सलमान, आपने बहुत ज़्यादा कह दिया, मुझे इतनी जुमलों की ज़रूरत नहीं थी। आपका शुक्रिया कि आपने अच्छे अल्फाजों में मुझे याद किया, तो शुक्रिया। हमेशा से एक बात है यहाँ पर, जो क्लोज व्यू देखते हैं कराची टेप बॉल क्रिकेट का, वो ये देखते होंगे कि स्पॉन्सर का की अवलीन तरजीह ये होती है कि जब वो पैसा लगाएं तो वो जीत की तरफ जाएं, जब वो पैसा इन्वेस्ट करें तो किसी ऐसे प्लेयर पर, ब्रांड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन साकिब भाई, साकिब स्पोर्ट्स हमेशा से एक नए टैलेंट को उभार कर लाने वाली टीम रही है। साकिब भाई, क्या सोच रहती है आपकी? एक तरफ आपने कटी पहाड़ी का जिक्र किया था, एक दफा मैंने आपके इंटरव्यू में देखा कि पहाड़ियों के बीच में से एक प्लेयर्स को आप उठा के ले आए, जिसे आप लोग QH यानी कारी हमीदुल्लाह के नाम से जानते हैं। ऐसे ही कई प्लेयर्स हैं जैसे एजाज पुलाट बिखरते हुए नजर आ रहे थे कराची टेप बॉल क्रिकेट में, लेकिन आज स्प्रिंग मैन के नाम से याद किए जाते हैं। साथ ही साथ एक और ऐसा यंग टैलेंटेड ऑलराउंडर रजा चांडियो, जिसे यकीनन है उनकी बिगिनिंग से मैं जानता हूं और उनका एक सफर देखा। उनको वो भी यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म से आया होते हुए नजर आए। आज सोचे क्या प्लान है, कैसे प्लेयर्स को लेके आ जाते हैं आप, और किससे इतना बड़ा दिल रखते हैं कि ऐसे प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं जो बिल्कुल बिगिनिंग पर होते हैं, जिनसे आपको ये नहीं होता कि शायद क्या पता ये उस लेवल पर पहुंचे या ना पहुंचे, एक रिस्क होता है। सबसे पहले शुक्रिया कि आपने मेरे को मेरे पास में जाने का मौका दिया। अब देखें, ऐसा होता है कि जब मैं खुद भी कुछ कभी, मैं एक बहुत ही कराची के बहुत ही बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिसका नाम जेकब लाइन्स एरिया है। तो वो जो जिस जगह इलाके से मैं मेरी परवाह मतलब पैदाइश हुई है, जिस जगह पर बेसिकली वो बहुत बैकवर्ड एरिया था। तो जब वो बैकवर्ड एरिया था तो मैं अपने बचपन के अंदर भी जब किसी से मौका मेरे को मिलता था, मेरे को लगता लगता कि मैं टैलेंटेड हूँ, लेकिन मेरे को उस तरह से लोग मौका नहीं दे पाते थे, मेरी रंग, मेरी शक्ल, मेरे कास्ट और मेरी इन चीज़ों की वजह से। तो मैं इन चीज़ों को लेके बड़ा दिल में मलाल पे रखता था। और ऐसा भी वक्त आया कि हमारे स्कूल टाइम पे के अंदर हमारे जो कोचेज हजरात या जो टीचर हजरात होते थे, वो हमारे स्कूल की टीम में उन लोगों को इंडक्ट करते थे जिनको हम अपनी शाम की प्रैक्टिस या संडे सैटरडे फ्राइडे क्रिकेट के अंदर उन दिन होती थी, हम उनको बराबर नहीं आने देते थे। तो एक काइंड ऑफ ये कह सकते हो कि चूंकि जो मोटिव मेरा ये था कि उस टाइम पे मुझे एक स्टेज मिल जाना चाहिए था ताकि मैं अपनी पोटेंशियल को यूज कर सकता कि उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। उसी दर्द को रखते हुए जब मेरे को अल्लाह पाक ने चीज़ों से नवाजा और मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करते करते थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाने लगा, तो एक सोच में ये चीज़ इंक्लूड हुई कि यार जो साकिब के साथ हो चुका है बेसिकली, अब वो कोशिश करेंगे कि आगे किसी के साथ ना हो। मैं अपनी क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल इस सोच कर साथ हूँ कि जब भी कोई आप टैलेंटेड इंसान कहीं भी किसी भी फील्ड में दें, आपने उसको सिर्फ स्टेज तक की हेल्प करनी होती है। वो अगर फर्दर टैलेंटेड होता है तो वो अपनी चीज़ों को शोकेस करता है और मार्केट करता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जिन प्लेयरों के आपने नाम लिए, उनको मेरे को खिलाने में सबसे बड़ा फायदा ये था, एक तो पहली बात है टैलेंटेड थे, उनको मेरी जरूरत नहीं थी। अगर कोई और भी उसकी खिदमत लेना चाहता तो वो ले सकता, लेकिन लकीली उनको रखने का मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि
जब मैं उनके साथ अपनी वो ड्रेसिंग रूम शेयर करता था, तो मेरी बात सुनते थे और मेरी कुछ सही और गलत बातों को अमल भी करते थे। तो उससे क्या फायदा होता था कि जब उनको जिंदगी के अंदर कामयाबी मिली, तो बैक स्टेज पर मेरे जहन को भी सेटिस्फेक्शन हुई कि यार मैंने जो काम किया है वो बेहतर काम लग रहा है। और इसी तरह जब उनको पहचान मिली तो मुझे ऐसा लगा कि मुझको मेरे उस वक्त को पहचान मिल गई। तो इस वजह से मैं चाहूंगा कि आगे भी जो लोग इस क्रिकेट की खिदमत जो हमसे अच्छी कर रहे हैं, वो इसी तरह से करें कि देखें, बने बनाए घर तो हर बंदा ले लेता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करो और उनका रिजल्ट बहुत बेहतर होता है। तो उसमें जो फायदा जो मैं अब एडवांटेज उठा रहा हूँ, जिसमें मैं आप मेरे साथ बैठे हुए एक इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मुझे फायदा ये है कि आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर मैंने कभी ऐसा स्टेज नहीं लिया होता और मैं ब्रांड के पीछे भागा होता, तो आप यकीन करें कि मैं फाइनेंशियल भी बहुत बड़ा माइनस में हो सकता था। दूसरा, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि जिसमें मैंने अपना बचपन गरक कर दिया और मेरा बचपन जो है वो एक तारीख का हिस्सा बन गया, तो किसी और का तारीख बन जाता। इस वजह से मैं जो भी आज भी मैं कहता हूँ, इंशाल्लाह आगे भी जिस काम में भी मुझे कोई यंगस्टर नजर आएगा, मैं वो कोशिश करूंगा उसको प्रमोट करूं, सही पाथ दूं। उसके बाद उसका नसीब है कि वो उसको कैसे यूटिलाइज करता है। साकिब भाई, इस वक्त तक बात हो रही थी साकिब स्पोर्ट्स की और साकिब भाई की। अब यहाँ पर साकिब स्पोर्ट्स कराची, जिसने सफर यहाँ से कराची से बाहर अपने कदम निकाले, जब साकिब स्पोर्ट्स ने निकाले तो कई सारी दूसरी टीमों ने भी उनके साथ साथ कदम मिलाने की कोशिश की। लेकिन जब देखा गया कि एक टीम जा रही है, दो जा रही है, तीन जा रही है, एक इवेंट में अगर एक जा रही है तो तीन कराची से तीन जा रही है, नेक्स्ट इवेंट में कराची की कोई टीम नजर नहीं आ रही। देख इसकी वजह। देखें, यहाँ भी मैं अपने दोस्तों को कहना चाहता हूँ, यहाँ भी मैं मेरिट की बात करता हूँ। हमने बड़ी कोशिश करी कि लोगों को कन्विंस कर सकें कि जब हम एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं, तो ऐसी क्या कमी है उन लोगों के साथ जो पूरे साल क्रिकेट खिलाते हैं और खेलते हैं। जब कोई कराची के अंदर बेस्ट इवेंट होता है तो वो अपनी पॉकेट से टीम लेकर नहीं आते। अभी लास्ट टाइम मैंने स्टांस लिया था कुछ जगह जाने का, ठीक है, कोशिश की थी लोगों से बात करूं, सोशल मीडिया से मैंने बात करी, मैंने कहा कि यार हम आपके 3 लाख की विनिंग वाले इवेंट में 10 लाख रुपए लगा कर आते हैं, तो आपके भी कुछ फराइज बनते हैं कि आप इसको आप इस तरफ आए। तो असल में चूंकि अभी जैसे अभी हम बात ये कर रहे हैं कि जैसे अभी इंडिया में आईपीएल हो रही है, हमारे यहाँ पीएसएल हो रही है, तो अगर आईपीएल वाले को पीएसएल वाले को सजेशन भी देते हैं तो वो उनके जू भी नहीं रेंगती। सेम टू सेम पोजीशन हमारे इस टाइम पर कराची और पंजाब की क्रिकेट और ओवरऑल क्रिकेट पर आ गई है, तारी है इस टाइम पर, कि वो कराची क्रिकेट की बात इस हद तक तो कबूल करना चाहते हैं कि वो हमें बुलाएं और हमें जो उनके पास हो सकता है वो सहूलतों में गुजारा कराएं। लेकिन वो कभी ये नहीं कर सकते कि यार जो हम इनको कहना चाह रहे हैं कि भाई आप भी अपने टीम बनाकर कराची लेकर आया करें ना इवेंट्स के लिए, 3 लाख और 1 लाख 5 लाख वाली इवेंट में। लेकिन वो इस चीज को नहीं काउंटर कर रहे। और लेकिन चूंकि अभी हमारे एक दो स्पॉन्सर हैं जिनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है वहां पे जाने का, तो मैं उनसे गिला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने जैसे जैसे पंजाब की टीमें यहाँ बनकर अपने उस पर आएंगी, तो उनको जब हम पंजाब यहाँ जाते हैं तो उनको हमारे दुख दर्द समझ आएंगे, जिसमें हमें एम्पायरिंग के इश्यूज होते हैं, वो हमारे अंपायरिंग के इशू को ये कह के टलाया जाता है कि यार ये कराची वाले हैं तो ये हैं तो वो हैं। ठीक है, हमारे से मिस हैंडलिंग हो सकती है, हमारे प्लेयर मिस वर्ड हो सकता है, हमारा प्लेयर कोई डिसरिस्पेक्ट किसी को कर सकता है, हीट ऑफ द मोमेंट जो भी होता है वो एक गेम का हिस्सा होता है। लेकिन आप हमारे दर्द को जब समझेंगे, जब हम आप एक टीम बना के इस तरह पार्शली साल में कम से कम 3-4 दफा हमारे पास लेकर आएंगे, तो आप और हम फिर एक पेज पर आ जाएंगे। फिर आप बोलेंगे देखें फलाने इवेंट में इस तरह से अंपायरिंग को इस तरह आपने काउंटर नहीं किया, हम बोलेंगे इस तरह काउंटर नहीं किया, उसमें चीजें बेहतर होंगी। लेकिन अभी मैंने आपको जैसे मिसाल दी कि इस टाइम पर पंजाब क्रिकेट जो दिन ब दिन उरूज पर जा रही है, पूरा पाकिस्तान वो लोग खेल रहे हैं, उनको आईपीएल और पीएसएल वाली मिसाल है कि पीएसएल का प्लेयर जब कोई रिकमेंडेशन देगा तो वो ऐसे ही है जैसे किसी चीज को डस्टबिन में डाल देना। सेम टू सेम वो भी हमारे से इसी तरह कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जब हम यूनिटी दिखाएंगे ना, तो वन डे उन लोगों को हमारी बात रियलाइज होगी। और अगर नहीं भी रियलाइज होती तो आपको पता है कराची एक बहुत बड़ा शहर है और बहुत वसी शहर है। यहाँ पर कराची की मट्टी ने बहुत अच्छे वेल ऑन बच्चे पैदा करे हैं जो कराची का दर्द रखते हैं। जब कभी उन तक हमारी बात पहुंचेगी तो इंशाल्लाह वो लोग अपना फिजिकली और फाइनेंशियली सपोर्ट हमारे साथ खड़ी करेंगे। जब वो स्टेज तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये चीजें ओवरकम होंगी। अगर नहीं भी होती तो देखिए हमने हमारा काम है मैसेज देना, हम कोई वो तो है नहीं कि किसी को इम्पोज करें, ना हम किसी पर तारी होते हैं ना किसी को अपने ऊपर तारी करने देते हैं।
तो सिंपल सी थ्योरी है, जब चीजें इक्वल नहीं है तो फर्क होने रखना बेहतर है। आप उनकी क्रिकेट को 100 आउट ऑफ 100 दो, नो इशू। बट मैं उनकी क्रिकेट को, उनकी चीजों को अभी जब तक 100 आउट ऑफ 100 नहीं दे सकता, जब तक वो हमारी तकलीफ को नहीं समझ सके। तो यही वो वजह है कि जिसकी वजह से कभी हम कोशिश करते हैं इवेंट में जाने की, और कभी हम अपने हाथ रोक लेते हैं क्योंकि हमें सामने से रिस्पॉन्स सही नहीं आता। अच्छा साकिब भाई, वैसे तो आपने 2-3 विजिट किए हैं पंजाब के। अब यहाँ पर ये बात आया करते चलें कि कम से कम एक टूर का, एक स्पॉन्सर का मिनिमम एक्सपेंस कितना आता है यहाँ से पंजाब ट्रेवल करने के लिए? देखिए, मैं अगेन उसमें थोड़ी सी बातें इनपुट कर दूं। ऐसा है कि चूंकि हम लोग कराची में भी इवेंट खेलते हैं और बाहर भी जाते हैं, ठीक है। मैं अपने लड़कों को जो एक पाथ देना चाह रहा हूँ उसके अंदर मैं कभी भी अपने लड़कों से एडवांटेज नहीं लेता। मिसाल के तौर पे कि अगर मैंने अपने किसी बाहर से लड़के को बुलाया और मैंने उसको 50,000 रुपये पे किया, और हमारी ब्रांड है, हमारे पास सैफुल्ला, कारी, हमीदुल्ला, या नवाज, ये जो भी हमारे साथ खेलने के एलिजिबल है, या फजल आफरीदी, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो मैं खुद यूज करूँ वो मैं उनको उनको अपने साथ इस्तेमाल कराऊँ, ठीक है ना। जहां मैं सोऊं वही उनका कंफर्ट जोन हो। इन चीजों को जब आप मीटअप करने की कोशिश करते हैं तो उसमें फिर क्या होता है कि आपकी जो बजट है वो आउट हो जाता है। इस वजह से कोई भी अमाउंट इधर स्पेसिफिक वर्ड में नहीं दी जा सकती। लोग आपको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि मिस लेट से 1 लाख रुपए का ट्रेवल होगा, 1 लाख का खाना होगा और 1 लाख की ये सब चीजें, जबकि ऐसा नहीं है। पंजाब में हमें 2-3 दफा ऐसा हुआ बदकिस्मती से कि हमें जब बुलाया गया है तो दिखाया कुछ, गया हुआ कुछ है। लेकिन चूंकि वो इस चीज के अभी आदी नहीं, हम पीएसएल वाले हैं, वो इस टाइम आईपीएल को रन कर रहे हैं। तो मैं जब भी पंजाब गया हूँ मेरा 10 लाख प्लस एक्सपेंस आया। खास तौर पे ये जो लास्ट हम एमपीएल खेलने गए थे, ठीक है, तो उसके अलावा जो हम 2-3 जगह और भी गए, हमारा लाखों में एक्सपेंस आया, लेकिन उसका हमें आउटकम रिजल्ट नहीं आया। मिसाल के तौर पे उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने परफॉर्म भी किया है, वहां से फीडबैक अच्छा नहीं आया, क्योंकि वो इस टाइम पर अपनी जिंदगी की जो लाइफ की जो पीक आवर्स है ना वो गुजार रहे हैं, हम जैसे कुछ कम अकलों की वजह से। क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं है। जब भी कराची का स्टेज सजता है हमारी मोहताजी हमको बुलाएंगे, क्योंकि उनके बगैर, उनकी फैन फॉलोइंग के बगैर ये हो नहीं सकता। तो उसमें फिर क्या होगा कि जो हमारे करते धरता हैं उनको हम लोग ऐसा स्टेज सजा सजा के दे देते हैं कि भाई जिससे एक टीम जो है 10-10 प्लेयर, 11-11 प्लेयर इंडक्ट कर लेती है। फिर उसके बाद जो हमारे लड़के एक आध खेल भी रहा होता है तो वो उसके साथ जो होता है वो बस वो उसी इवेंट के काबिल रहता है, उसको जिंदगी में आगे कुछ नजर आता। तो एक्सपेंस की आपने बात करी, मैंने आपको एक्सपेंस के साथ दूसरी चीजें भी शेयर कर दी, इसमें आप इसको देखिएगा। बिल्कुल यहाँ पर आया कर दिया। एक इवेंट खेलने का 10 लाख रुपए खर्चा, ये शायद मिनिमम रख के बताया साकिब भाई ने। कुछ छोटी मोटी चीजें इसमें जो है कैलकुलेट नहीं हुई होंगी जो इनके एंड से हुई। 6 से 8 टीमें इस वक्त कराची टेबल क्रिकेट में चल रही हैं। इसकी कमी की वजह क्या है? देखें, सबसे पहले तो इस कमी की जो मेन वजह यह है कि हमारे स्पॉन्सर हजरात प्लेयरों के कहने पे आके अपने आप को उस उरूज पर ले अपने आप को समझ लेते हैं जैसे 2 दिन के सोशल मीडिया उनसे हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता। देखें, प्लेयर ने अपने स्पॉन्सर से डिस्कस करनी है, वो एक गेम की डिस्कस होनी चाहिए, ना कि वो किसी को माइनस प्लस करने की होनी चाहिए। स्पॉन्सर को भी अगर कोई जीत मिल जाए, कोई गेम बाद मिल जाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी में खुश हो जाए। देखिए, ये लॉन्ग प्रोसीजर है, ये कोई 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है। ये होता है इंसान कि करता रहूं, मैं करता रहूं, ये उस तरह की सोच है। तो उसमें चीजें अप एंड डाउन होती हैं। स्पॉन्सर कम होने की वजह यह है कि प्लेयर और स्पॉन्सर का जो कोलिब्रेशन बना, उसके अंदर उन्होंने जो चीज स्पॉन्सर को जो माहौल दिखाया, स्पॉन्सर को वो बाद में नजर नहीं आया। प्लेयर को जो स्पॉन्सर ने दिखाया उसने उसको मीटअप नहीं किया। जब दोनों चीजों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो उसके बाद प्लेयर की फैमिली होती है, जब फैमिली जब उसमें इन्वॉल्व होती है तो स्पॉन्सर पर प्रेशर आता है, फिर स्पॉन्सर बैक मारता है। तो जब एक स्पॉन्सर बैक मारता है, मेरे हिसाब से 22 से 30 लड़का बेरोजगार होता है। बिल्कुल यहाँ पर आया किया साकिब भाई ने कि क्या प्रॉब्लम्स हैं कराची टेबल क्रिकेट की। साकिब भाई, जाते जाते अब जाने का वक्त है। जाते जाते मैं आपसे आपका फेवरेट बैट्समैन, फेवरेट बॉलर, देखें, मैं ये काफी जगह कह मैं चुका। ओपन ओपन बात कर रहा हूँ, ऑल पाकिस्तान। ऑल पाकिस्तान में बैट्समैन की बात करें तो करंटली फाद मियां चन्नू से बड़ा परफॉर्मर नहीं है कोई। तो मैं तो जाहिर सी बात है उसी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ।
उसके बाद सब एक ही नाम लेते हैं, आपने मुख्तसर लोगों से सुना होगा, लेकिन मेरे में हमेशा शुरू से ये बात है कि मैं लकीर का फ़कीर नहीं हूँ कि अगर किसी ने एक बॉलर का नाम लिया है तो मैं उसी बॉलर का नाम लूँगा। तो मैं पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पर अहमद कुल्फी को एज अ ओपन प्लेयर बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। आपने अपनी और टीम में खिलाया भी है। हाँ, और अगर पाकिस्तान चूंकि साकिब स्पोर्ट बन गई है, उस टाइम पे साकिब स्पोर्ट का वजूद नहीं था, साकिब स्पोर्ट की एक स्ट्रगल आ रही है, तो ना चाहते हुए भी मैं आपको बताऊंगा कि साकिब स्पोर्ट के अंदर आपको मैं आज भी लाइक करता हूँ बकरैन लेफ्टी को, कारी हमीदुल्लाह को, जुनैद जुन्नी को। इनको मैं बहुत ज़्यादा फेवर करता हूँ। इनकी फेवर की वजह यह है कि इनकी परफॉर्मेंसेज हैं। अब आप बोलेंगे मैंने रजा का नाम क्यों नहीं लिया, पोलार्ड का नाम, याहिया का नाम क्यों नहीं लिया। मैं इनको अभी भी यंगस्टर समझता हूँ, इनकी बहुत परफॉर्मेंस बाकी हैं। और बॉलिंग की अगर बात करूँ तो नन अदर देन सैफुल्ला सैयाब। उसकी वजह ये नहीं कि वो सैफुल्ला सैयाब ने हर किसी को तंग किया अपनी गेम में। जब वो अपना टोटली गेम के अंदर इन होता है तो सैफुल्ला सैयाब का मेरे हिसाब से, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में कोई जोड़ नहीं है, लेकिन अगर साकिब स्पोर्ट में भी बात करूं तो साकिब स्पोर्ट में भी उसका कोई जोड़ नहीं है। चलें, ये तो बात हो गई प्लेयर्स की। प्लेयर्स में आपने बताया कि ऑल ओपन पाकिस्तान प्लेयर्स में फाद मियां चन्नू एज अ बैट्समैन आपके फेवरेट हैं। एज अ बॉलर अहमद कुल्फी को आपने फेवरेट करा दिया। साकिब भाई, अब आपका सफर मजीद मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। अब आपकी कोलेब्रेशन की तरफ जाते हैं। आपने की कोलेब्रेशन होने जा रही है मिड स्पोर्ट्स की तरफ, मिड स्पोर्ट्स के साथ। इसके बारे में आपका पिछला इंटरव्यू भी बड़ा वायरल किया है, बहुत सारे लोगों ने देखा और खूब एंजॉय भी किया और खूब रिस्पांस भी आया वहां पर। उसके बारे में भी जरा बताते जाएं। देखिए, मैं एक सफर पे निकला। मैंने अगेन आपको कहा कि जब आपने आजकल के दौर के हिसाब से टीम चलानी है तो जो टीम के प्लेयर हैं उनको थोड़ा फाइनेंशियली भी थोड़ा सा सपोर्ट देना है। अब अल्लाह की जात की तरफ से मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, मिड स्पोर्ट्स की तरफ से है, उनके हेड ऑफ द डिपार्ट की तरफ से, कि वो मुझे एक फ्रेंचाइज खुलवा के दें कराची के अंदर। तो मैंने, वो कहते हैं ना कि जब भी अपॉर्चुनिटी आए विद टेक विद बोथ हैंड्स, तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से लिया और अपने जो प्लेयर हैं उनको उसके साथ अटैच अटैच किया ताकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट हो और उनका जो वक्त है वो खेल की तरफ और काम की तरफ और अपने घर को सपोर्ट की तरफ हो। तो मिड्स स्पोर्ट ने एक इनिशिएटिव दिया मेरे को कि भाई आप ये चीज़ कैसे करें, तो मैंने उसको अचीव करने की कोशिश की। मिड स्पोर्ट्स के हवाले से इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट एक सेपरेट इंटरव्यू में आपको ज्वाइन करेंगे। साकिब भाई, क्रिकेट की बात बहुत ज्यादा हो गई है और जाते जाते एक सवाल अभी रहता है, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी सोशल मीडिया से, ब्रॉडकास्टर से। आल पाकिस्तान आपका फेवरेट ब्रॉडकास्टर और कराची में आपका फेवरेट ब्रॉडकास्टर। देखें यार, मुझे तो कराची का तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपकी जुबान से सुनना चाहता हूँ और पाकिस्तान का भी साथ में बताते हैं। देखें पाकिस्तान लेवल पर तो मैंने मेहर आरिफ सियाल को देखा है, आरजे आगा को देखा है और सियालकोट वालों को देखा है कि वो कितने वेल प्लान, वेल इस्टेब्लिश हैं। उनके पास एक एक साल की बुकिंग आज के दिन से ही अब बुक होगी। अगर कभी आप उनको टच करो दिनों के लिए, उनको पता होगा फलाने महीने में कहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, कहाँ पोस्टपोन्ड हो रहा है, कौन सा प्लेयर किस कंपनी किस जगह से बुक है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको आरिफ सियाल और आरजे आगा का नाम लिया। कराची के अंदर दानियल महमूद, ग्राउंड कमेंट्री में दानियल महमूद का कोई सानी नहीं। ठीक है ना। और आप सलमान मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप किसी से पूछिएगा भी कि मैं आपको और ओसामा को बैक ऑफ द हैंड, यानी जो कैमरे के पीछे हैं, उमेर भी बहुत अच्छे हैं। मैं आप लोगों के जो तर्ज अमल की जो कमेंट्री है, ऐसा लगता है कि आप लोग मतलब गेम के अंदर हैं। तो जिस तरह से आप लोग मेहनत करते हैं, तो मैं आप लोगों के नाम लेता हूँ और इस वजह से नहीं लेता कि मैं आप लोगों की बटरिंग कर रहा हूँ। आप माशाल्लाह से बहुत बड़ा टैलेंट है। अब आपका है कि आप उसको किस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं और इसमें आप क्या अपनी और बेहतरियां ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे साकिब स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर और हाल ही में मिड स्पोर्ट्स के साथ जुड़ने वाले साकिब भाई। इनकी यकीनी तौर पर वैसे तो फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने कोशिश की कि इन्हें थोड़ा सा एक्सपोजर किया जाए कि इनके दिमाग में, दिलो दिमाग में क्या चलता है। हमेशा से आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करने की सलाहियत रखते हैं और इन्हीं वजह से ये जाने और पहचाने जाते हैं। यही इनका पॉजिटिव माइंडसेट है और यही इनका नेगेटिव माइंडसेट है। यही वजह है कि ये स्टार्स, बने हुए स्टार की तरफ नहीं जाते, बल्कि स्टार्स बनाने की तरफ जाते हैं।
बेस्ट ऑफ लक है साकिब भाई, आपके लिए बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह अमीन नासिर, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए वक्त के साथ, नए चेहरे के साथ एक बार फिर आपके साथ हाजिर खिदमत होंगे।